राधे राधे। जो आजकल मैं तुमको बतला रहा हूँ इसे बोला जाता है कर्मयोग। ये बहुत गूढ़ ज्ञान होता है। प्रैक्टिकल में केवल सुन के भुला देना तो बहुत आसान है, लेकिन सुन कर के धारण करना और कठिन है। और सुन कर के धारण करने के बाद वैसे अपने जीवन में अभ्यास करना और मुश्किल होता है। लेकिन अभ्यास करना बहुत बड़े फायदे की चीज़ होती है। जो केवल सुनते हैं उनको थोड़ा बहुत कम लाभ मिलता है, सुनकर धारण करते हैं ज़्यादा लाभ मिलता है, और उसको अभ्यास में अपने लाते हैं वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं, उनको विद्या का पूरा फायदा मिलता है। प्राचीन काल में जब पुस्तकें नहीं होती थी तो श्रुतिधर होते थे लोग। श्रुतिधर का मतलब जो सुना उसको धारण कर लिया, याद कर लिया, मन में दिल दिमाग में बैठ गया, तो उस व्यक्ति को श्रुतिधर। और जब उसको गुरु के मुख से सुनते थे शिष्य लोग तो श्रुतिधर होते, इसलिए धारण कर लेते। तो जब धारण कर लिया तो श्रुतिधारी हो जाता है वो स्वयं भगवान कृष्ण ने ही सृष्टि के प्रारंभ में सुनाया था सूर्य भगवान को ये कर्मयोग की बात। और सूर्य भगवान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को सिखाया था कर्मयोग की विद्या को। और वैवस्वत मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाक को सिखाया था। और फिर इस तरह से कुछ दिन तक राजवंश में चलता रहा। इक्ष्वाक के वंश में भी आगे चला कर्मयोग का ज्ञान। राजा जनक के पास भी था कर्मयोग का ज्ञान। शुरू हुआ था कहाँ से? सूर्य से। मनुष्यों में भगवान ने सूर्य को दिया, सूर्य ने वैवस्वत मनु को, वैवस्वत मनु ने इक्ष्वाक को, और इक्ष्वाक के वंश में राजाओं में बहुत देर तक ये कर्मयोग का ज्ञान रहा। राजा जनक के पास भी इसी तरह से आया था। और अब श्रुतिधारी लोग नहीं हो पाते, थोड़ी देर में भूल जाते हैं, कल की बात आज भूल जाएंगे, 2-4 घंटे में भी भूल जाते हैं। इसलिए पुस्तक की ज़रूरत पड़ती है, पुस्तक लिखना पड़ता। पहले लिखा जाता तब तो छप जाती प्रेस में, तो अब और आसान हो गया। ध्यान से उसको सुनता है जो बहुत ज़्यादा एकाग्रता वाला होता, वही श्रुतिधारी हो पाता है, नहीं तो फिर लिखना पड़ता है। बहुत लोगों के पास पहुंच जाए इसलिए उसको छपाया करके, प्रेस से छपवा करके सब लोगों को प्रदान कर दिया जाता है। तो जो ये कर्मयोग की बात मैं सिखा रहा हूँ, तुमको सुना रहा हूँ, ये ईश्वर प्रदत्त होने से सर्वोपरि ज्ञान होता है, और अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। तो तुमको तो शायद पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी तुमको मैं याद करा रहा हूँ, जिससे तुम्हारे माध्यम से दूसरों को भी मिले। और ये मुझे अनुमान हो रहा है कि आगे ये जो तुम्हारी पढ़ाई है ये छप कर पुस्तक के रूप में आएगी, तो और लोगों को मिल जाएगा। श्री राधे 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 राधे।